बिहार विधानसभा के चुनाव में एक गाना आपने बहुत वायरल देखा, जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हुई। अब बिहार के लोग, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, जिस व्यक्ति का घर तोड़ा जा रहा है वह व्यक्ति अब तेजस्वी प्रसाद यादव जी को याद कर रहे हैं। चुनाव के समय, चुनाव के पहले जब तेजस्वी प्रसाद यादव जगह जगह पर अपना भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, चीख चीख करके बोल रहे थे कि आप जो है हमें एक बार 20 महीने का समय दीजिए, ना 5 साल सही लेकिन 20 महीने का समय दीजिए। उसी 20 महीने में हमने वो कर दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन लोगों ने चीख चीख करके जो है, चुनाव से पहले तो खूब बोलते थे कि तेजस्वी सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार बनेगा। जैसे ही महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, 7,000 रुपया सब के खाते में आता है तो सब मुड़ जाता है। आज उस 10,000 के बदौलत आप देख सकते हैं, नालंदा हो, चाहे गया हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे बेगूसराय हो, एक वीडियो देखे होंगे कि बेगूसराय से बहुत मार्मिक वीडियो आता है, वायरल होता है, जहां पर कि पुरुष कांस्टेबल के द्वारा महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जाता है। आप इस चीज समझ सकते हैं। आज लोग जो है, जो लोग 10,000 के लोग में एनडीए सरकार को वोट दिए हैं, वो लोग आज तेजस्वी प्रसाद को खोज रहे हैं। तेजस्वी ही हमारा सहारा है। क्या लगता है, क्या बैकवर्ड कम्युनिटी के, दलित समाज के नेता, जिस दलित का घर तोड़ा गया, आपने देखा कि बहुत बड़े स्तर पर जो है बिहार में पासवान समाज के घर तोड़ा गया। क्या चिराग पासवान जी, चलिए चिराग पासवान छोड़ दिए, चिराग पासवान तो दिल्ली रहते हैं, लेकिन जीतनराम मांझी, चलिए जीतनराम मांझी भी दिल्ली रहते हैं, लेकिन उनके बेटे क्या आए? जीतनराम मांझी की बेटा संतोष मांझी क्या उस दलित के दुख बांटने के लिए आए? लेकिन उस दलित को क्यों आया? आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव का याद? तेजस्वी प्रसाद के यादव तो नहीं आनी चाहिए याद, इसलिए याद नहीं होनी चाहिए कि आपने वोट तो उसे दिया नहीं। जिसमें आपने वोट देने की बारी आया उसमें 10,000 रुपये में आपने बिक गया था। 10,000 रुपया के लोभ में आपने तो एनडीए सरकार को फिर से वोट तो कर दिया, लेकिन आज आपका घर को तोड़ा जा रहा है तो आज लोग एकदम पूरा याद कर रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। हालांकि तेजस्वी प्रसाद अगर यादव का जिस ढंग से उन्होंने एक चीज लेकर के जो है अपनी विजन रखे थे, अपनी मैनिफेस्टो जारी किए थे, हर घर में एक नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 1,500 रुपया हो, 25 रुपया महिलाओं को देंगे, तो इस चीज को लेकर के विजन उसका कहाँ गलत था? विजन तो उसका बिल्कुल सही था, लेकिन पब्लिक ने उन्हें बहुमत ही नहीं दिया। एक बार चांस जरूर देना चाहिए हर व्यक्ति को, सत्ता में परिवर्तन जरूर होना चाहिए। लेकिन आज देख लीजिए, हमने बेगूसराय का वीडियो जिस ढंग से देखा, जिस ढंग से वीडियो पे वहां पर जो है लाठियां बरसाए जाते हैं, वो देख करके जो हर व्यक्ति का दिल पसीज जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो है गृह मंत्री बन के बैठे हुए सम्राट चौधरी जी, उनका दिल कभी नहीं पसीजेगा। आखिर ऐसा क्यों? जिस दलित का घर तोड़ने से पहले उस दलित को जमीन देकर के दूसरे जगह घर बना क्यों नहीं दिया गया? आखिर ये प्रावधान क्यों नहीं किया गया? वही लालू प्रसाद यादव जिस समय जो सत्ता में आए थे तो उसमें उन्होंने दलित को जो है जमीन दे करके घर बना देते थे, तब उन्हें जो है अतिक्रमण करते थे ताकि दलित गरीब को दिक्कत ना हो। आज फिर से लोग तेजस्वी प्रसाद यादव क्यों याद कर रहे हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव को लोग इसलिए याद कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव पर कहीं न कहीं विश्वास था। उन्होंने कहा, लोगों के द्वारा देखे सोशल मीडिया में काफी अधिक जो आज खोजा जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को। आखिर क्यों खोजा जा रहा है, क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है। लोग जो है 10,000 रुपया चक्कर में उन्होंने अपना एक बहुमूल्य वोट गंवा दिए, लेकिन आज आपके घर पर बुलडोजर चल रहा है, आपके घर को आशियाना को उजाड़ा जा रहा है, आपके दुकान को तोड़ा जा रहा है। आज एक आप लोग एक चीज का सर्च होगा, क्या कभी देखे हो किसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? जो बैकवर्ड कम्युनिटी, दलित समुदाय के लोग हैं, किसके घर पे चल रहा है? पासवान जी घर पर हो, मांझी के घर पर हो, चाहे छोटा कास्ट के जो भी हो उनके घर पर हो, चाहे कुशवाहा घर पर हो, यादव हो, कुर्मी हो, इनके घर पर चल रहा है। क्या कभी देखे हैं कभी कोई फॉरवर्ड कास्ट के घर के ऊपर बुलडोजर चलते हुए? आज सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है। सम्राट चौधरी जी, बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि जब कभी कोई फॉरवर्ड जमीन हड़प नहीं रखा है क्या? आप जरा समझ सकते हैं। लेकिन उस फॉरवर्ड के घर पे आज बुलडोजर नहीं चलेगा। चलेगा किसके ऊपर घर पे चलेगा? पासवान के घर पर चलेगा, कुशवाहा जी घर पे ऊपर चलेगा, पटेल के कुर्मी घर के ऊपर चलेगा, आप समझ सकते हैं, धानु के घर के ऊपर चलेगा, मांझी के घर के ऊपर चलेगा, रविदास समुदाय घर के ऊपर चलेगा बुलडोजर। लेकिन वो कुछ फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उन घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? आज ऐसा क्यों? सवाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम निष्पक्षता के ऊपर बात करते हैं।
हम निष्पक्ष होकर बात करना चाहते हैं, हम कोई भी मैटर को उस ढंग से नहीं करना चाहते हैं जो कि एक पक्षपात देखा जाए। लेकिन वाकई में देखा जाए ये बहुत बड़ा एक गौर करने की बात है। जिस देश में जो है इतनी बड़ी जो है आबादी होने के बावजूद, जहां गरीबों के लिए एक से एक योजना लाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के इंदिरा गांधी आवास योजना, जो इंदिरा आवास योजना हो, चाहे उसके बाद नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नाम तो आप बदल दिए तरह तरह पर ला करके, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। अगर आप दिखता तो क्या वो दलित समुदाय को पहले घर बना दे देते, तब जाकर उसको अतिक्रमण करते? क्या बिहार में जमीन की कमी हो गई है क्या? बिहार में जमीन ऐसे ही बहुत सारा जमीन धरा पड़ा है, सरकारी बंदोबस्ती का आधार पर बहुत सारा जमीन है, उस जमीन पर गरीब को घर क्यों नहीं बना दिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हालांकि 5 साल अब हम क्या, हमारे ऐसे बहुत सारा जो है पत्रकार है 5 साल तक जो लगातार विपक्ष बन के आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव को विपक्ष बनने के लायक भी नहीं छोड़ा है जनता लोग। तेजस्वी यादव को 25 सीट पर लाख सिमट दिए। अगर सरकार बनने से 2 4 5 सीट अगर कम तक रहता तो तेजस्वी फिर से जोर लगाता, लेकिन तेजस्वी यादव को आप लोगों ने तो उस लायक छोड़े ही नहीं कि वो आवाज उठाए। फिर तेजस्वी यादव को जनता लोग क्यों याद कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। उनको याद नहीं करना चाहिए तेजस्वी यादव को। तो हालांकि देखिए अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाता है कि जिस तरह से बिहार का परिवेश, जिस ढंग से नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं कि हम विकास की धारा को लेकर के काफी तेज गति से चल रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी आपकी विकास की धारा में जो है वो तमाम बैकवर्ड समाज के लोग पिसा रहे हैं और उनका नस्ते नाबूद हो रहा है वो। अब समझ लीजिए इस चीज को लेकर के नीतीश कुमार जी कहाँ भी पड़े हुए हैं। अब उनके रहते हुए पर अभी वर्तमान समय में किसी गरीब के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है। अब इससे कितनी इस चीज ले, हाँ मानते हैं कुछ ऐसे अतिक्रमण लोग हैं जबरदस्ती दुकान लगा करके रोड पर रखते हैं, रोड का समस्या होता, जाम का समस्या होता, लेकिन जो व्यक्ति झोपड़पट्टी लगा के 10 साल 50 साल से उस जगह है, तो उन्हें अगर सरकारी जमीन आ गया, अतिक्रमण की अगर बात आ जाती है तो उस चीज को लेकर सॉल्यूशन होना चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए, उसके दूसरे जगह मिलना चाहिए उन्हें आशियाना बसने के लिए, ना कि उसे उजाड़ के भगा देना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बाकी हालांकि कोर्ट इस मैटर लगे कहाँ क्या कुछ हो रहा है, देश के राजनीतिक किस ओर जा रहा है, बिहार दुर्दशा किस ओर जा रहा है, ये एक रति मानवता नाम से जो है मानव संसाधन मंत्रालय तो बना लिए हैं, लेकिन मानवता के नाम पर ये शर्मसार देने वाली घटना जो है लगातार देखने को मिल रहा है बिहार में, खास करके बुलडोजर जो चल रहा है। हालांकि हम इस वीडियो पे बात पे ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्या पता हमारे ऊपर भी एक एफआईआर हो जाए, ये कोई नहीं देखा है, क्योंकि ये जो है तानाशाही रवैया जिस ढंग से दिख रहा है ना, प्रशासन खास करके इतना ज्यादा मनोबल बढ़ गया है, मत बोलिए। प्रशासन का मनोबल काफी अधिक बढ़ गया बिहार में। प्रशासन किसी भी सूरत जो है किसी को पकड़ने वाला नहीं है। अगर पत्रकार सवाल करता है तो पत्रकार को धमकाता है, कुछ उठा के जेल में डाल देंगे, मारो 10 लाठी, ये सब सवाल बात देखने को मिल रहा है। बाकी अपना राय देकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बड़ी दुख के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है।